हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ कॉमेडी नहीं रहेगा। आज की वीडियो में सिर्फ सच्चाई रहेगी और जो घटना हमारे देश में चल रही है सिर्फ उसकी बात होगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहली वीडियो से, जो कुछ साल पहले हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाली थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मोदी जी की बातें सुनकर बेटी को पढ़ा लिए सबने, पर मोदी जी से ये सवाल करना भूल चुके हैं हम कि मोदी जी बेटी पढ़ ली, पर वो फुल स्टॉप के बाद एक और था सेंटेंस की बेटी बचाओ। तो मोदी जी वो बेटी बचाएगा कौन? अभी की बात करते हैं गाइस। एक बेटी हमारे देश की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी। माशाल्लाह, मोदी जी बेटी ने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी। आपके योजना से पढ़ लिख कर उसने डॉक्टर बनी। पर अफसोस की बात यह है मोदी जी की, वो डॉक्टर तो बन गई, बेटी पढ़ ली पर बेटी बची नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी। उसकी जस्टिस के लिए कौन बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा? ये बात सिर्फ डॉक्टर मोमिता जी की माँ बाप नहीं, उनके माँ बाप नहीं बोलेंगे। ये हमें बोलना है, पूरे देश को बोलना है। पूरे देश को ये सवाल करना है सरकार से कि मोदी जी बेटी ने पढ़ लिया पर अब बेटी को बचाएगा कौन? ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क सब पे जाना चाहिए कि मोदी जी बेटी को बचाएगा कौन? 9 अगस्त 2024 में, अभी इसी महीने में कुछ दिन पहले की 15 अगस्त, हमारे इंडिपेंडेंस डे, जो कि सिर्फ नाम का देश आजाद है, बेटी अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो इंडिपेंडेंस डे के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 9 अगस्त के दिन, डॉक्टर मोमिता, इनफैक्ट इनके बारे में तो पहले बाद में बात करेंगे, पहले आपको मैं ये चीज बताऊं कि ये अपने सेमिनार में दिखे थे लास्ट टाइम। फिर उनके बाद आफ्टर मर्डर इनकी बॉडी मिली, जो कि हाफ नेक थी, मतलब आधी बॉडी बिना कपड़ों के पूरा बदन था, पर उसमें वो ढका हुआ था। आधा बॉडी इनका दिखा, पूरा नेक था, पूरा मतलब कुछ नहीं था शरीर में। ऐसी इनकी बॉडी मिली। और ये उधर की डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी। इन्होंने 2 साल की ग्रेजुएशन थी, एजुकेटेड थे। इनकी बॉडी बरामद हुई जो कि हाफ नेक थी। मतलब सोचो, जो डॉक्टर हजारों लोगों की जान बचाता है, रोज हजारों लाखों लोगों की जान बचाता है, वो खुद अपनी जान नहीं बचा पाए, वो खुद सेफ नहीं है। मोदी जी, कहाँ बेटी बच रही है? बेटी पढ़ रही है, बेटी बच रही कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? उनके बॉडीज पर पूरी इतनी सारी इंजरी हो गई थी, और उनके जो नेक है, ये नेक बोन, ये पूरी तरीके से टूट चुके थे। मतलब ये भी इंजरी थी, यहाँ पर भी इंजरी थी। उनको मुंह से, उनके माउथ से पूरा ब्लड आ रहा था, मतलब पूरा खून आ रहा था। उनके लिप्स पूरे इंजरी हो गए थे। ये जो यहाँ पे देखते हो लिप्स, ये पूरे इंजरी हो गए थे इनके, पूरे यहाँ पे फट चुके थे, कट चुके थे। और उनका जो फेस है ना, फेस ऐसा, मतलब ऐसा हो गया था ना कि ये दीवार है ना, ये दीवार, यहाँ पर उनके फेस को ऐसा रख कर ना, ऐसा रगड़ा गया है। कितनी बार इनको इतनी इंजरी हो गई थी फेस पर। मतलब सोचो कितना दर्दनाक है यार। हम, कोई दरिंदा ही कर सकता है ये चीज, दरिंदे का ही काम है, कोई इंसान ये चीज कर ही नहीं सकता है। उनके पेल्विस बोन टूट गया था। उनका जो पेल्विस बोन होता है, पेल्विस बोन जिसको नहीं पता है गाइस, पेल्विस बोन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारी बॉडी का पार्ट रहता है कि वो जब टूट जाता है ना, 180 डिग्री उनका घूम चुका था। तो जब वो घूम जाता है ना 180 डिग्री पूरा, तो गाइस इतना पेनफुल रहता है, इतना पेनफुल रहता है ना कि उसके बारे में हम अंदाजा भी, मतलब सोच भी नहीं सकते हम। जिसको पेन हुआ है, डॉक्टर मोमिता, उनको ही पता है कि उसमें मतलब उनको क्या क्या महसूस हो रहा रहेगा। एक तो उनकी आंखों में से खून आ रहा था, उनकी आंखों में, उनको चश्मे के शीशे रहते ना, कांच के शीशे चश्मे के, वो उनकी आंखों में चुभाए गए। मतलब कितना, सोच ही नहीं सकते हम, कोई इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये वेशी दरिंदे का ही काम है गाइस। इतना उनको आंखों में इंजरी, मुंह से ब्लड आना, लिप्स पूरे कट जाना, दीवार ऐसा रगड़ना, उनका आंखों में उनके कांच चुभाना, और उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था गाइस। अभी तक का मतलब बॉडी मिलने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, उनका पूरा प्राइवेट पार्ट में भी इंजरी हो गई थी। मतलब कितना दर्दनाक है, कितना दर्दनाक है। उनके गाइस, उनके पेट में, उनके बेली बोलते जो पेट, उनके पेट में इंजरी हो गई थी। उनके जो राइट हैंड की फिंगर है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसमें इंजरी भी नहीं थी गाइस, पूरी टूट चुकी थी पूरी तरीके से। आंखों से ब्लड, इतना दर्दनाक हादसा, इतना कुछ सही। एक डॉक्टर जो हजारों लाखों मरीजों की जान बचाती है, उसके साथ ये हादसा होता है गाइस, और वो भी हॉस्पिटल में हादसा होता है। और करने वाले का नाम संजय रॉय है, ये है उसकी तस्वीर। और ये पुलिस का वॉलंटियर है, मतलब जिससे हमारी सुरक्षा है, वही हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है, वही हमें, क्या, कुछ बोलने को नहीं है गाइस, कुछ बोलने को नहीं है।
आंखों से आंसू आने वाला दर्दनाक हादसा है ये। जस्टिस फॉर ममिता देवन प्लीज। 150 ml सेमेन गाइस, मतलब अगर वन मैन का भी देखेंगे ना तो 10 ग्राम से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ममिता की बॉडी में से 150 ml सेमेन मिला है, तो सोचो कितना दर्दनाक है, कितना दर्दनाक है। ये सिर्फ एक केस नहीं है गाइस जो हमारे देश में हुआ है, ऐसे न जाने कितने केस है जिनकी अभी तक कंप्लेंट ही नहीं की है घर वालों ने कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये सोचकर बेटियां घर में है, बेटियों को अभी तक उनकी कंप्लेंट नहीं हुई है। और ऐसे न जाने कितने केस है जिसकी अभी तक जस्टिस नहीं मिली है। आप चाहे आसिफा का केस उठाकर देख लो, कुछ साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ था, 4 आदमियों ने मिलकर करे थे। निर्भया जी का केस ले लो, उनको भी इंसाफ बहुत सालों बाद मिला था। इनका केस ले लो, ये सिर्फ डॉक्टर ममिता, निर्भया, आसिफा यहाँ तक का सीमित नहीं है। ऐसे न जाने कितने केस है जिनकी गिनती ही नहीं है। मतलब इस हाल में हमारा देश, ये सिर्फ इतना केस नहीं है, हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, पर हम सिर्फ एक चीज कर सकते, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते ताकि दूसरे लोग तक कभी ये सवाल जाए। और दूसरे लोग, सिर्फ दूसरे लोग नहीं, आप भी सवाल कीजिए, हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल कीजिए और उनसे भी कहिए सरकार से सवाल करने कि बेटी ने पढ़ लिया, मोदी जी बेटी ने पढ़ लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको रिस्पेक्ट देकर मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी बेटी ने पढ़ लिया, पर बेटी को बचाएगा कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जब तक के लिए मैं एक हैशटैग बोलना चाहूंगा गाइस, एक हैशटैग मैंने इधर पे आ रहा रहेगा, आपको यहाँ पर शो हो रहा रहेगा, ये हैशटैग प्लीज वायरल कर दो गाइस। और इसके बाद वाला स्टॉप रेप, यार स्टॉप रेप, प्लीज स्टॉप रेप अब बंद कर दो। बहुत मतलब हद से ज्यादा कांड होने लग गए इंडिया में। मतलब रेपिस्ट को सीधा फांसी दो, और ऐसी वैसी फांसी मत दो, उनको पूरी जगह पे नंगा करके बीच रोड पे सबके सामने उनको फांसी दो। ऐसी सजा रहना चाहिए कि लोगों को खौफ रहे। हमारी यही तो गलती है यार, हमारे यहाँ पे कोई सजा ही नहीं है। रेप एंड मर्डर है, इसके रेप एंड मर्डर का केस है। इसने रेप किया उनका, बेरहमी से रेप किया उनका, डॉक्टर ममिता का, और उसके बाद उनकी जान ले लिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खैर फिलहाल आज की वीडियो में इतना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइस, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप भी सवाल कीजिए, लोगों को भी बोलिए, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालिए, इस अकाउंट की, इस वीडियो के लिंक को स्टेटस पर डालिए, स्टोरी पर डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये मैसेज जाए कि हमें जस्टिस चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करो कि ये लास्ट है, इसके बाद ना हो। इसके बाद भी हुआ तो फिर देश आजाद नहीं है। मोदी जी इसके खिलाफ एक्शन लीजिए प्लीज। पहली बार मैंने हाथ जोड़कर किसी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारी माँ बहनों की सुरक्षा का है। आपके घर में भी माँ बहन है, मेरे घर में भी माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है। हमारी माँ बहनों का सवाल है, हम उनकी सुरक्षा के लिए हाथ भी जोड़ेंगे, सर भी झुकाएंगे, बस उनकी हिफाजत चाहिए हमें। क्योंकि हम नहीं देख सकते यार, मोमिता हमारे घर में मोमिता पलती है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, वो भी डॉक्टर ममिता जैसी एक औरत है ना। हमारे घर में ममिता पलती है, हमारे घर में आसिफा पलती है, हमारे घर में निर्भया पलती है। नहीं बोल सकते गाइस, कल को किसके साथ हो जाए, कल को आपके घर में हो जाए, अल्लाह ना करे, कल को मेरे घर में हो जाए, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा ना। तो हमें आवाज उठाना है गाइस, आपको उठाना है, मुझे आवाज उठाना है इसके खिलाफ। मैं बोलकर कर रहा हूँ, आप शेयर करके वीडियो को करिए, आवाज उठाइए। इस वीडियो पे लाइक मत कीजिए गाइस, चलेगा। सब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी, आप करें ना करें। कमेंट करना है आपकी मर्जी, आप करें ना करें। प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग तक कभी ये मैसेज पहुंचे। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ये नीचे हैशटैग दे रहा हूँ, बस ये हैशटैग को फॉलो कीजिए आप। और स्टॉप रेप अभी के लिए फिलहाल, अल्लाह का वास्ता है गाइस, जिसको मानते हो आप, जोन से भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनका वास्ता बंद कर दो रेप को। अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, स्टॉप रेप, प्लीज स्टॉप रेप। जस्टिस फॉर डॉक्टर ममिता देवन। और रेप बंद होना चाहिए प्लीज, सरकार से ये गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, रेप बंद होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। रेप वीडियो नहीं आएगी इंशाल्लाह। दुआ करो कि ये रेप वीडियो आखिरी रहे, इसके बाद कोई रेप ना हो देश में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखो, माँ बेटी का ख्याल रखो, अपनी माँ बहनों की हिफाजत करना हमारी भी जिम्मेदारी है। और जैसे अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हो, वैसे दूसरों की माँ बहनों की, बेटियों की भी इज्जत करो। क्योंकि हमारे घर में भी पलती है माँ बेटी, दूसरों के घर में भी पलती है। जैसे हमारी इज्जत प्यारी, वैसे उनको भी उनकी इज्जत प्यारी है। तो अगर कोई उनको बाहर भेज रहा है, जॉब पे भेज रहा है, कोई काम से भेज रहा है, तो ये नहीं कि हम उनको छेड़े, परेशान करें। मतलब अगर अकेली लड़की जा रही है ना, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उनकी सेफ्टी करें, हम उनकी हिफाजत करें। ये अगर आपने दिमाग में डाल लिए ना, तो ये हमारा देश 100% आजाद हो जाएगा।
100% औरत लोग को इज्जत मिलेगी और ये रेप केस बंद हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपनी माँ बहनों का, आपका भी, अपनी बेटियों का, और दूसरों की बेटियों की इज्जत करो। बस अल्लाह हाफिज, बाय, शब्बा खैर, नमस्ते।